भगवान श्री कृष्ण का जन्म भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में हुआ था। 8वें मनु वैवस्वत के मनवंतर के 8वें द्वापर में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7 मुहूर्त निकलने के बाद 8वें मुहूर्त में रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि के संयोग से बने जयंती नामक योग में आधी रात के तीसरे प्रहर के सबसे शुभ लग्न में कंस के कारागार में देवकी के गर्भ से 21 जुलाई 3227 ईसा पूर्व को श्री कृष्ण का जन्म हुआ। मतलब आज से 5247 साल पहले। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण के जन्म के समय घनघोर बारिश हो रही थी और आज भी जुलाई का महीना बारिश का ही माना जाता है। इसके अलावा नक्षत्र विज्ञान की गणना और कलयुग संवत के अनुसार भी यही तारीख बिल्कुल सटीक निकलती है। भगवान श्री कृष्ण को आसानी से समझने के लिए उनके जीवन को 3 बड़े भागों में बांटकर देख सकते हैं, जिसमें पहला है ब्रज लीला, जहाँ पे उन्होंने अपने जीवन के 11 साल और 6 महीने बिताए थे। दूसरा भाग में मथुरा लीला। मथुरा लीला में भगवान श्री कृष्ण ने 10 साल और 6 महीने बिताए थे। और तीसरा है द्वारिका लीला। द्वारिका में श्री कृष्ण 105 साल और 3 महीना रहे थे। 28 अगस्त 3220 ईसा पूर्व की रात को श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। उस वक्त वो सिर्फ 7 साल 2 महीने और 10 दिन के थे। 14 दिसंबर 3216 ईसा पूर्व यानी कि शिवरात्रि वाले दिन श्री कृष्ण ने मथुरा में कंस को मारा था। उस वक्त वो 11.5 साल के थे और वहीं से अपनी मथुरा लीला की शुरुआत भी की। पिछले 5000 से ज्यादा वर्षों में संक्रांति और विषुवों के स्थानांतरण के कारण वर्तमान की तुलना में शिवरात्रि कुछ महीने पहले हुआ करती थी। भीम और जरासंध के बीच युद्ध 17 सितंबर 3152 ईसा पूर्व को शुरू हुआ था, जो 14 दिनों तक दिन रात चला। भगवान श्री कृष्ण ने सब राजाओं के सामने युधिष्ठिर द्वारा आयोजित कराए गए राजसूय यज्ञ के दौरान शिशुपाल को 11 फरवरी 3151 ईसा पूर्व को मारा था। उस वक्त श्री कृष्ण की आयु 75 साल और 8 महीने की थी। 2 मई 3133 ईसा पूर्व को कौरवों ने पांडवों को पासे में हराकर वन को भेज दिया था। पांडवों के जंगल जाने से पहले भगवान श्री कृष्ण उनसे मिले और युधिष्ठिर और भीम से आशीर्वाद लिया, अर्जुन से गले मिले और नकुल और सहदेव को आशीर्वाद दिया। इससे ये सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण से युधिष्ठिर और भीम बड़े थे। अर्जुन और श्री कृष्ण में सिर्फ 1 साल का ही अंतर था। अर्जुन श्री कृष्ण से 1 साल ही बड़े थे और नकुल और सहदेव उनसे बहुत छोटे थे। 7 मई 3138 ईसा पूर्व आश्रत शुक्ल सप्तमी के दिन पांडवों ने अपना 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पूरा किया था। महाभारत का युद्ध 19 अक्टूबर 3138 ईसा पूर्व को आरंभ हुआ, जो लगातार 18 दिनों तक चलने के बाद 5 नवंबर को समाप्त हुआ था। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन 89 साल के तथा श्री कृष्ण 88 साल के थे जब उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। युद्ध के 9वें दिन भीष्म ने कृष्ण को शस्त्र उठाने पर मजबूर किया था। महाभारत के युद्ध के 10वें दिन यानी कि 28 अक्टूबर को अर्जुन ने शिखंडी को आगे रखकर भीष्म पर कई बाणों के प्रहार करके उनको सरसैया पर लिटा दिया था। युद्ध के 13वें दिन
अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा जाता है, जो द्रोणाचार्य ने रचा था। 5 नवंबर को ही भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को आज्ञा दी थी कि अब तुम राजभवनों में जाकर अपना राजकाज संभालो, और जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होने लगे तब मेरे पास आना। मैं उत्तरायण में ही प्राण त्याग करूंगा। 25 दिसंबर 3138 ईसा पूर्व पितामह भीष्म ने अपनी इच्छा से देह त्याग किया। इसके 2 महीने पश्चात युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ में अश्वमेध यज्ञ का आरंभ किया। 36 साल बाद गांधारी के श्राप के कारण सभी यादव आपस में लड़कर मर गए। सिर्फ श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ही जीवित बचे। बलराम जी ने दुखी होकर जल समाधि ले ली। श्री कृष्ण भी इसके कुछ दिन बाद द्वारिका छोड़कर वन चले गए और द्वारिका में बचे लोगों को अर्जुन अपने साथ ले गए। 23 जनवरी 3100 ईसा पूर्व शुक्रवार की शाम जरा नामक शिकारी ने श्री कृष्ण के पैर में तीर मारा। उसके बाद श्री कृष्ण प्रभास नदी के किनारे चले गए और 13 अप्रैल 3031 ईसा पूर्व में 2 घंटे 27 मिनट और 30 सेकंड में उन्होंने अपने सांसारिक शरीर का त्याग किया। प्रभास नदी सोमनाथ मंदिर के पास है और वहीं प्रभास पाटन में श्री कृष्ण का मंदिर आज भी मौजूद है। श्री कृष्ण की जब मृत्यु हुई तब उनकी उम्र 125 साल 7 महीने और 6 दिन थी। ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण के धरती छोड़ने के ही दिन कलयुग का आगमन हुआ, जिसका जिक्र श्री विष्णु पुराण के 38वें अध्याय में भी है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? आशा करती हूँ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके के और अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए नीतू टॉक्स। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।